के ए एन और दी। और अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम वर्ब पढ़ेंगे, और अगली दो क्लासेस में हमने पंक्चुएशन करनी है। और एक ऐसे का सेशन हम रिवाइज कर लेंगे, सबके लिए होगा वो। मैं आपके साथ तमाम ग्रुप के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। तो बस ये आपने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करना। वैसे भी आप लोगों ने कम से कम 50-40 पैसेज तो उर्दू के किए हुए ट्रांसलेशन के, तो उसमें बहुत सारे एरर हमारे क्लियर हो गए थे। लेकिन ये हम फिर भी नोक पलक और फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं। आर्टिकल्स दो होते हैं सर। एक होते हैं ए और एन। ये एक आर्टिकल है, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल है दी, इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट से मुराद ये स्पेसिफिक कर देता है, किसी भी लफ्ज के साथ लग के। अच्छा, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और जनरल सेंस। होनेस्टी कौन सा नाउन है जी, अकरम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं आएगा जब वो जनरल सेंस के अंदर होगा। सर लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ द ऑनेस्टी ऑफ अकरम, जब मैं अकरम से रिलेट कर दूंगा कि उसकी ऑनेस्टी है जो वो बड़ी आला है, स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर आप दा यूज कर सकते हो, जनरल सेंस में नहीं आएगा। राइट सर। अच्छा जी। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ आएगा? जितनी यूनिवर्स में चीजें हैं ना, जो यूनिक है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, द सन हैज राइजन, तो दा आएगा सन से पहले, मून से पहले, स्काई से पहले, स्टार से पहले, गैलेक्सी से पहले। अच्छा जी। जब जनरल सेंस आएगी तो आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा। हम कहते हैं वार इज टेरिबल, अगर हम जनरली कह रहे हैं कि जंग खतरनाक होती है, तो उससे पहले दा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं द यूएस ईरान वार हैज एंडेड, तो उससे पहले दा आ जाएगा। या अगर हम जनरल कहते हैं किसी किसी चीज को रेफरेंस दे के द वार हैज एंडेड, तो उस सूरत में भी दा आएगा। अच्छा जी। नेम्स ऑफ रिवर से पहले अकरम दा आएगा? सॉरी सर, किससे पहले? दरियाओं के नाम से पहले जी आएगा सर। आएगा, जैसे द इंडस, यूनिक है ना नाम इनके। द रावी। अच्छा जी। सेकंड, नेम्स ऑफ आइलैंड से पहले द आएगा? आएगा सर। आएगा। द एडमंस, द ईस्ट इंडीज, जो जजाइर है। गल्फ से पहले द आएगा? आएगा सर। नेम्स ऑफ गल्फ, सीज और आइलैंड तो ऊपर हो गया, जैसा कि द पर्शियन गल्फ,
द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी। अच्छा जी। नेम्स ऑफ क्लासिक्स एंड होली बुक्स। द बांगे दरा इकबाल की किताब है, क्लासिक किताबों में आती है। शेक्सपियर का कोई काम है, द हेमलेट। कुरान मजीद, द कुरान। हिंदुओं की किताब, द गीता। अच्छा जी। नेम ऑफ कंट्रीज एंड प्रोविंसेस से पहले आएगा? आएगा सर। है? आएगा सर। पाकिस्तान से पहले आएगा? है अकरम? अ, आना चाहिए सर। नहीं, नेम्स ऑफ कंट्रीज और प्रोविंसेस से पहले नहीं आएगा, एक्सेप्ट द यूएसए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जिसमें स्टेट्स होती हैं, या जैसे कभी द यूएसएसआर था, या यूनाइटेड किंगडम, द यूके। राइट सर। उस उससे पहले आएगा द पाकिस्तान, से पहले दा नहीं आएगा। प्रोविंसेस के नाम से पहले नहीं आएगा, लेकिन पंजाब के नाम से पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ है, ट्रेडिशन भी है, रवायत भी है। ट्रेडिशन रवायत तो एक चीज होती है, ट्रेडिशन भी और प्रैक्टिस भी है, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर जनाब, छठा रूल ये है कि द इज प्लेस्ड बिफोर द सर्टेन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। द पाकिस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द स्टेटमेंट, द टाइम्स, टाइम्स कटी बड़ा, द मॉडर्न रिव्यू, और द डॉन। ये लोग अपने नाम के साथ द इस्तेमाल करते हैं। द रीडर्स डाइजेस्ट। अब नेक्स्ट रूल देखिएगा, ये तो खैर आसान चीजें थी। द इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड एडजेक्टिव, प्लूरल सेंस। मसलन, द पुअर आर गॉड फेयरिंग। केयर फॉर द पुअर, द वाइज नेवर
लुक डाउन अपॉन फुलिश। हम्म, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। द इंग्लिश, द इंग्लिश से मुराद यहाँ पे जब इंग्लिश से पहले दा लग जाएगा तो इससे मुराद अंग्रेज होंगे। वैसे ये अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये होगा आर वेरी पेट्रियाटिक, यानी यूके के जो बाशिंदे हैं वो बड़े पेट्रियाटिक हैं। अच्छा, नाम से पहले कभी दा नहीं आता, लेकिन जिस वक्त हम किसी नाम को एक पूरी तर्जुमानी करें किसी हवाले से, मसलन इंडिया के राइटर थे कालिदास, अगर हम कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इस सूरत में हम दा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ अकरम इज द इकबाल ऑफ अवर क्लास, तो उससे पहले दा आ जाएगा। अब आप ये बताएंगे साजिद, ये फिक्रा देखना, द डे फॉलोज द नाइट, इसमें दा आना चाहिए या नहीं? the day follows the night. Follows the night. हाँ, आना चाहिए। दूसरा सेंटेंस भी देख लें। ही he struck me on the head। हाँ जी अकरम, आप भी बता सकते हो। हाँ जी, रिजवान आप बताओ। जी सर, सर आना चाहिए। आएगा। दोनों में आएगा। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन से पहले, अगर याद हो, अब तो पता नहीं, जब हम पढ़ते थे तो वो चैप्टर होता था द हार्ट, द लीवर, याद है, द किडनीज। अब पता नहीं वो इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में तो ये दा होता था। अच्छा जी, अगला रूल, यूज द बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन is used to indicate a class। मसलन द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द कैट इज अ डोमेस्टिक पेट, द लाइन इज अ नोबल बीस्ट। लेकिन ये कानून इंसान पे नहीं लगता, मैन इज मॉर्टल, उससे पहले दा नहीं आएगा। हालांकि मैन इज मॉर्टल में जब हम लिखते हैं इंसान फानी है, तो हम तमाम इंसानों की बात करते हैं। अच्छा जी, अब दा कहाँ नहीं आएगा? दा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं आएगा जब तक स्पेसिफिक नहीं होगा। दा मैन इज मॉर्टल में नहीं आएगा, और शहरों के नाम से पहले,
दा नहीं आएगा। प्रोविंसेस के नाम से पंजाब को छोड़ के दा नहीं आएगा। और जिस वक्त हम इन चीजों को प्लूरल में लिखेंगे, इस तरह मसलन हम लिखते हैं पॉलिटिशियंस और नॉट रिलायबल। अब पॉलिटिशियंस आर नॉट रिलायबल, तो इससे पहले अगर हम दाल लगाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, बल्कि वो क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। या हम कहते हैं डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, लेकिन अगर हम लिखते हैं डॉग्स आर नॉट अलाउड हेयर, तो आप उससे पहले दा इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर जनाब, बिफोर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जब वो जनरल सेंस में होंगे दा नहीं आएगा। बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। मसलन गोल्ड इज अ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन वो जैसे अभी हमने पहले कहा था, द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय सेव्ड हिम। राइट हो गया, लेकिन आप इस तरह दा इस्तेमाल नहीं करोगे। ही इज अ लवर ऑफ द नेचर। लैंग्वेज से पहले दा नहीं आएगा, अवॉइड करना है आपने। द उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, दा नहीं आएगा। द इंग्लिश वर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंच, द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ब्रिटेन की बात होगी। अच्छा, अब जब अगर कोई ऐसी आप कहोगे द स्टैचू, तो रीडर के जहन में ये जाएगा या तो स्टैचू का जिक्र पहले किसी लाइन में हुआ है, या आप उसे स्पेसिफिक कर रहे हो। मसलन अगर आप मुझे कहते हो आई एम गोइंग टू द मार्केट, इवन स्पोकन में या राइटिंग में, तो इसका मतलब है कि उस मार्केट को मैं जानता हूँ, या वो मार्केट स्पेसिफिक है आपके लिए या मेरे लिए। अगर आप कहते हो आई एम गोइंग टू द मस्जिद, तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि आप किस मस्जिद में जा रहे हो, आपने इसको स्पेसिफिक कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? हाँ जी सर, कोई यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने? अकरम, नहीं सर। बाकी किसी ने पूछना है तो बताइए। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था, उसके साथ दा आ जाएगा। मसलन दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द
ऑफ द ईयर। इस महीनों के नाम से पहले अमूमन दा नहीं आता जब तक स्पेसिफिक नहीं होता। इसी तरह द मंडे, अगर द मंडे आई, अगर कोई स्पेसिफिक आपने राइटर ने बनाना है या स्पीकर ने बनाना है फिर दा इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अकरम अब ये बताओ, ये एक फिक्रा लिख रहा हूँ, तुम बताओ ये फिक्रा ठीक है? गोल्ड ऑफ दुबई इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। क्या क्या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं? The gold of Dubai is of दी great गोल्ड, value. हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी रिजवान आप बताओगे, आई लव टू ईट चाइनीज फूड। ये डी आएगा सर। दी आएगा, दी आएगा। सर हाँ जी। सर ये जो वो क्वेश्चन नंबर 100 के 2024 में आया है, कैपिटलाइज एंड पंचुएट द फॉलोइंग। सर उसमें भी ये दी दा इस्तेमाल करना है? उसमें नहीं, उसमें तो सिर्फ ये होता है पंक्चुएशन है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, वो तो हम इंशाल्लाह एक सेशन में खत्म कर लेंगे। जैसे यास्मीन का वाई बड़ा आएगा तो उन्होंने छोटा डाला होगा, आपको बड़ा करना होगा। फिर जो है आर्टिकल्स की मिस्टेक हो सकती है उसके अंदर। आर्टिकल्स की नहीं, उसके अंदर पंक्चुएशन होती है अमूमन, कैपिटलाइजेशन, कॉमा, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह की चीजें हैं। और वो जो फिक्रा सर उन्होंने लिखा हुआ है, वो फिक्रा भी मतलब हम आगे पीछे करेंगे या वो फिक्रे ठीक लिखे होते हैं? फिक्रे ठीक लिखे होते हैं, उसमें कैपिटल वो नहीं की होती पंक्चुएशन। अच्छा ठीक। अच्छा जी, द लव इज as important as the air we breathe। हाँ जी बताएं, अकरम आप बताओ। सर दा नहीं आएगा स्टार्ट में। दा नहीं आएगा, वेरी गुड जी। सर ऊपर वाले में भी एक क्वेश्चन है, द हाँ चाइनीज। हाँ। सर आपने कहा था ना कि यूएसए यूके जिसमें यूनिटी हो उनमें दा लगाना है, ये इसके साथ हाँ कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा रूल? यार ये तो चाइना नहीं है ना, चाइनीज है। चाइनीज फूड स्पेसिफिक नहीं होगी। मतलब ये कंट्री के साथ लेके नहीं है? नहीं नहीं, ये तो चाइनीज तो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है ना फूड के साथ। राइट सर। चाइना फूड अगर आए तो स्पेसिफाई करेंगे ना। उसके साथ दा नहीं लगाना आपने। ओके सर। ठीक है जी। राइट सर। अच्छा जी, अकरम साहब, मैथमेटिक्स ऑफ सोनिया इज वेरी स्ट्रांग। कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए? द मैथमेटिक्स। द मैथमेटिक्स, वेरी गुड। अच्छा जी, वाई इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, फिक्रा ठीक है? सर जी ऊपर वाले द मैथमेटिक्स का एम इस्तेमाल नहीं हो जाएगा? स्मॉल होगा, वेरी गुड। बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। द बॉय होगा ना, स्पेसिफिक बॉय है। अच्छा यार, ये दो तरह करेक्ट हो सकता है, या तो दा होगा या फिर आ होगा। दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। अगर आप राइटर चाहता है इसे स्पेसिफिक बनाना है तो दा बॉय होगा, अगर वो जनरल सेंस में बात कर रहा होगा तो आ आएगा। लेकिन अगर आप कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे तो ये जो मिस्टेक है ये फिर करेक्ट नहीं है। राइट सर। राइट हो गया जी। राइट सर। सर अच्छा जी ये, हाँ जी, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी तैयार करने चाहिए? करने चाहिए अगर आपको भूले हुए हैं। अच्छा सर, चांस है कि वो भी आ सकते हैं? चांस, कंपेटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
इंग्लिश में से। एक दफा आज से भी 16-20 साल पहले ऐसी वोकेबलरी आई थी सीएसएस में जो डिक्शनरी के अंदर भी मौजूद नहीं थी। सही। तो तो हम सर ये, हाँ जी। तो सर ये मतलब फिर बंदा क्या क्या करे कि कोई पता तो नहीं है ना कि पता नहीं अब क्या वो इडियम्स दे दें, पेयर ऑफ वर्ड्स दे दें। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो उससे ये भी कवर हो जाते हैं, और जो है ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें आप एक हद तक ही कर सकते हो, उससे आगे करना भी नहीं चाहिए, उससे आगे टाइम का ज़्यादा है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। जी ऐसे ही है सर। अच्छा जी, एक और चीज़ देख लें, आखिरी चीज़। आई डू नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्स इन अदर्स। हाँ जी, क्या मिस्टेक है नबील मियाँ, आप बताओ। Sir, I don't like the that kind of the man. हम्म। अच्छा, काइंड ऑफ ये याद रख लेना यार। रेड लो जी, कि ये जो काइंड ऑफ मैन होगा इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा जिस जिस वक्त हम काइंड ऑफ लिखेंगे। ठीक है जी। राइट सर। ठीक हो गया था। ठीक हो गया आ भी बट। खत्म हो जाएगा। है जी। आ भी खत्म हो जाएगा, आ मैन। आ मैन नहीं होगा, काइंड ऑफ मैन। काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगेगा। रिजवान सईद, जी सर। उंगलियों पे चीजें बताओ जरा, हमने कहाँ कहाँ नहीं लगाना। सर कहाँ कहाँ नहीं ले जाना। पॉइंट सबसे तो पहले सर यूएसए से पहले लगाना है। जहां नहीं लगाना बाकी वो बता, 5 चीजें ऐसी ज- बताओ जहां नहीं लगाना। जहाँ नहीं लगाना, किसी भी कंट्री से पहले नहीं लगाना, किसी हाँ, भी प्रोविंस से पहले नहीं लगाना। ठीक है। इसके इसके अलावा उसके जो मंथ है, मंथ से पहले नहीं लगाना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले लगाना है। लगाना है। जी सर। लव से पहले लगेगा। नहीं सर। तो फिर क्यों कैसे कह रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, होनेस्टी से पहले लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक हो गया, और मटेरियल नाउन से पहले। मटेरियल नाउन लगेगा शायद। मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगेगा। उससे पहले ठीक। ठीक है। जी सर। अब हम ऐसे करते हैं कि 3 क्लासेस मजीद कर लेते हैं। हमारा आज एक तो वो एएन रह गया, और थोड़ा सा हमने वर्ब का पढ़ना है, थोड़ा सा एडवर्ब का पढ़ना है, और पंक्चुएशन। सर कैपिटल से पहले लगते हैं सर। कैपिटल द। सिटी, हाँ जी, कैपिटल सिटी से पहले। मतलब तुम कह रहे हो द इस्लामाबाद या इस्लामाबाद? नहीं नहीं, अच्छा, कैपिटल से पहले भी नहीं है। नहीं है, किसी भी शहर से पहले ठीक। नहीं है। ये इस पंजाब के साथ रिवायतन चलता आ रहा है, लेकिन उस अदरवाइज शहरों से पहले, सूबों से पहले बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चोटियों से पहले भी नहीं लगेगा। पहाड़ी सिलसिले, माउंटेन रेंजेस से पहले दा आएगा, लेकिन पहाड़ी चोटी से पहले दा केटू नहीं आ सकता, लेकिन दा कराकोरम हिमालय आएगा। से पहले आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, एक पैराग्राफ कर लें उर्दू का। कर लेते हैं सर, बस 1 मिनट दीजिएगा। नबील क्या हाल है यार, कैमरा ऑफ कर दिया तुमने। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? कोई मशकूक सरगर्मी में तो नहीं इन्वॉल्व हो गए थे? नहीं, वो आज नेट का सर इशू था थोड़ा। अच्छा अच्छा, कैलीग्राफी करने वाला बंदा होता है ना, जब बोर हो रहा होता है ना तो वो पेन पकड़ता है
और लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है सर। ऐसे अभी यार ये शौक पूरा जरूर करना है, ऐसे कंटिन्यू करना है। जी जी सर, वो जारी है साथ थोड़ा थोड़ा। एग्जीबिशन होनी चाहिए तुम्हारी 5 सालों में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सात कैन को जानते हो आप? जी जी सर। वो जिस घर में ठहरते थे ना, उस घर में मेरा बड़ा आना जाना रहा बाद में, मतलब अभी वो तो पहले चले गए थे दुनिया से। तो बड़ी यार अच्छा हैरत होती है उनकी अच्छा, जिंदगी पे, उनके आर्ट, उनकी बड़ी कि वो उनकी जो चीजें उस घर ऐसी में ही सर, लगी हुई ऐसी ही। थी। और वो उसकी जो इस वक्त वर्थ है वो मिलियंस में है। बिल्कुल सर, ऐसी ही। और उन्हें सिर्फ 3-4 मिनट लगते थे। हाँ ऐसी ही सर, ऐसी ही। और बहुत से लोगों ने उन्होंने तोहफे तोहफे भी दिए, मतलब वैसे ही कोई रैंडमली, बगैर उस जान पहचान के। मैंने जो तुझे, सर आपको चीजें भेजी थी, वो मेरी भी सारे तोहफे तहफ में गई हुई हैं। अच्छा तुम्हारे पास फिजिकल में नहीं है? नहीं सर, वो बनाता था बस, वो जो क्लास फेलोज को पसंद आती थी वो ले जाते थे, किसी और को जिसको मतलब दे दी। तो हो सकता है कि जब तुम्हारा नाम दुनिया में गूंजना शुरू हो तो वो लोग उसे बेच के घर बनाना शुरू कर दे। नहीं सर, तब तक हम होंगे ही नहीं इस दुनिया में। वही तो कह रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मुमकिन तो है ना। तो यार ये वैसे, ये जो शो के ये है, इस फाइनेंसिस का मसला होता है इसमें? होता है सर, क्योंकि जो जब आपने कैनवस पे करनी होती है ना, उसके लिए जो कैनवस है, कलर्स हैं, पेंटिंग कलर्स, एक्रेलिक कलर्स हैं, जो अच्छा। आपका मटेरियल है, वो सारी एक्सपेंसिव होती हैं। कितना एक्सपेंसिव होता है? कलर्स इंपोर्टेड अब होते तो हैं मुझे अरसा या ही हो गया, जर्मनी के ज्यादा मशहूर हैं कलर्स। वो फिर इंपोर्टेड चीज होगी, फिर तो वो महंगे होंगे ही, फिर उस पर ड्यूटीज भी होंगी। फिर कलम, जी सर। और ये अभी फिर ब्रश। कैलीग्राफी इंक है ना जो सर, वो मैं आपको बताता हूँ, जो वो भी जर्मनी की ज्यादा मशहूर है। वो भी अब हजारों में है। छोटी सी एक वो 30-20 ml की होती है। अच्छा अच्छा। यार मुझे ये आम फाउंटेन पेन की इंक होती है, वो कहाँ से अच्छी मिलेगी? मिलती नहीं, मिलती है तो वो बड़ी, मुझे वो मिलती है बासी सी पुरानी सी मिलती है। चले, मैंने सर पेलिकन। जाना है लाहौर, उर्दू बाजार से लेके सर आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो ना करना, मैं वैसे पूछ, मैं 2-4 दफा लाया हूँ तो वो अब तो फाउंटेन पेन मैंने इस्तेमाल करने छोड़ दिए हैं। रखे हुए हैं मैंने वैसे अच्छे अच्छे पेन। अब वो अच्छा शौक भी अच्छा। नहीं रहा खास। लेकिन मैं 2-4 दफा इंक लेके आया बड़े तमाम के साथ, वो सारी मुझे वो एक्सपायर्ड ही लगी यार। वो तो सर ये उधर पिंडी टेस्ट, इस्लामाबाद का तो मुझे आइडिया नहीं है, लाहौर उर्दू बाजार से अच्छी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा। चले चले, आपने पेन तैयार कर लिए? जी सर। चले लिखे जी, नफ्सियात। नफ्सियात कहती है इंसान की सबसे अहम और बुनियादी जरूरत इज्जत है। ये तमाम लोग जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसका मकसद पैसा कमाना जरूर होता है, लेकिन पैसा कमाना सानवी हैसियत रखता है, जबकि इज्जत अव्वल। जब कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, मेहनत करता है और फिर भी उसे नजरअंदाज किया जाता है, तो सबसे पहली चोट उसकी इज्जत नफ्स पे लगती है। इज्जत का हकदार हर इंसान होता है,
इसका महज सिर्फ एक ही पैमाना है कि आप इंसान हो, चाहे आप किसी भी ओहदे पे फाइज हो, चाहे आप मुफलिसी की कुबा में मुफलिस हो, चाहे आप शदीद मुफलिस हो, फिर भी इज्जत आपका बुनियादी और पहला हक है। बस इतना काफी अस्सलाम है। वालेकुम सर। अस्सलाम वा- वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर प्लीज ना थोड़ा सा रिपीट कर दें, मैं आपकी इतनी उर्दू तेज है तो हम मैं पीछे रह गई बहुत। उर्दू तेज होने से क्या मुराद है? मेरी रफ्तार तेज आ- हो सकती है, उर्दू तो तेज नहीं है। आप जल्दी थोड़ी रिपीट कर दें। जी, नबील मियां रिपीट कर दो। नफ्सियात कहती है इंसान की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत इज्जत नफ्स है। ये तमाम लोग जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसका मकसद पैसा कमाना ज़रूर होता है, लेकिन पैसा सानवी हैसियत रखता है, जबकि इज्जत अव्वल। जब कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो मेहनत करता है और फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है, तो सबसे पहली चोट इसकी इज्जत नफ्स पर लगती है। इज्जत का हकदार हर इंसान होता है। इसका इसका महज सिर्फ एक ही पैमाना है कि आप इंसान हो, चाहे आप किसी भी ओहदे पे फाइज हों, चाहे आप शदीद मुफलिस हों, फिर भी इज्जत आपका बुनियादी और पहला हक है। ठीक हो गया सर, एक क्लास हम बुध को रख लेते हैं, और एक सैटरडे को रख लेते हैं, और एक नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं। बस ये 3 क्लासेस में हम पैकअप करते हैं अपना। ठीक होगा सर। चलें, हम मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट क्लास में।